हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम देखने जा रहे हैं सीडीपीओ का जीएस पेपर वन का आज का एग्जाम हो गए और जीएस पेपर वन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए ये हम लोग देखने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को देखा 1857 के संथाल विद्रोह के कारण क्या रहे, इसके परिणामों के ऊपर देखने और इसके हाईलाइट क्या रहे। तो यहाँ पर इसके की यानी ये 3 की पॉइंट के ऊपर आपको राइटिंग लिखनी है। अब ये पूरी तरह से फैक्चुअल राइटिंग है, आपको यहाँ पर किसी भी तरह के डायनेमिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपको जो रट्टा मार रखा है उन्हीं रट्टा मारने में से जो कंटेंट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर लिख कर आने थे। तो ये पहले प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को ऊपर देखें, 1857 से लेकर 1949 के मध्य तकनीक शिक्षा में विकास आलोचनात्मक यानी क्रिटिकली एग्जामिन करनी थे। तो यहाँ पर किस तरह से विकास हुआ यानी जितने भी प्रोग्रेस हुए, और ये बहुत ज़्यादा आपके डायनेमिक राइटिंग में यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप अच्छे स्कोर ले सकते थे। यहाँ पर आपके पास कोई ज़्यादा स्कोप नहीं था कि इसे ज़्यादा बेटर किया जा सकता था, पर यहाँ पर इस प्रश्न को आप इसे बहुत ज़्यादा बेस्ट बना सकते थे। एक डायनेमिक इस प्रश्न को डायनेमिक राइटिंग लिख सकते थे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिखा भी होगा। यदि 1857 से लेकर 1949 तक सही तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को याद रखा है ना, देन सही तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते थे इस राइटिंग में। फिर अगले प्रश्न को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका का मूल्यांकन करने थे। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न होगा। फिर इसके बाद पटना कलम का चित्रकला का विस्तार विवेचना कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न, जो हाँ यहाँ पर आप थोड़े से स्कोप आपके पास रहते हैं कि अच्छे स्कोर गेन कर किए जा सकते थे। तो यहाँ पर आप कुछ फिगर बनाने के बाद, यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद आपके अच्छे स्कोर लाए जा सकते हैं। फिर मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर अगले प्रश्न को देखें तो यहाँ पर निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी, यानी एक शॉर्ट नोट लिखने थे। ये 3 में से 4 में से किसी 2 प्रश्नों के ऊपर, चाहे चंपारण सत्याग्रह के ऊपर लिखे, बाल कला पर, या इनमें से किसी 1-2 पर आपको लिखने थे। फिर अगले सेगमेंट यानी सेक्शन 2 में देखें तो ये आपकी करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर प्रश्न पूछे गए। श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार दशाओं का विस्तार मूल्यांकन करें। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर आपका बहुत हद तक सारे लोग तैयार रहे होंगे क्योंकि ये चीज़ करंट अफेयर में लगातार बना रहा और ये सब लोग ने प्रिडिक्ट कर चल रहे थे कि कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न के ऊपर देखें तो ये इंडिया से संबंधित है। जैसे अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की मूल्य आ रहे ह्रास के भारत की अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए तथा इन रुपये के मूल्य को पुनः प्राप्ति के लिए संभावित उपायों को सुझाव दीजिए। यहाँ पर आप डायनेमिक अपने राइटिंग ऑफ यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर आप ले सकते थे गेन करना चाहें तो। यदि राइटिंग को थोड़ा सा आप अपने इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग है, उन इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए इस राइटिंग में, देन यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर गेन किए जा सकते हैं। फिर ये रहा आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है इस प्रदेश पर क्वाड का देशों के व्यू की रचना की व्याख्या कीजिए। तो क्वाड देश के इनके क्या व्यू है, इनके विजन क्या है, इसके ऊपर आपको कब यानी क्वाड के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनके विजन के ऊपर यदि आप कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है तो आसानी से एग्जाम हॉल में यहाँ पर लिखे जा सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होंगे, ज़्यादातर लोगों ने लिखा ही होगा। फिर क्या वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक सशक्त करने के समय आ गया और विस्तार में विवेचना कीजिए। ये प्रश्न को थोड़ा सा मुश्किल काम है लिखने में। हाँ, आप बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, पर इसमें राइटिंग कितना भी, कम से कम जिनके पास 2 से 3 साल का राइटिंग एक्सपीरियंस है, ये कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस प्रश्न को राइटिंग में लिख सकते हैं। पर जो नए कैंडिडेट हैं इनके लिए बहुत मुश्किल है कि इस प्रश्न को अटेम्प्ट भी ले पाए। फिर भी यहाँ पर एक प्रश्न ये भी थे और यहाँ पर एक तरह से डायनेमिक राइटिंग आपको लिखने का एक बहुत, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करने का आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। यानी जीएस पेपर में 1 में किस तरह का प्रश्न आप चुनते हैं लिखने के लिए, ये बहुत मैटर करता है। आसान प्रश्न तो सब कुछ चुन लेते हैं कि हाँ ये आसान सेगमेंट है। अब यदि इस तरह का डायनेमिक राइटिंग की 1-2 जिस पेपर वन में 2 क्वेश्चन के भी आपने इस तरह का प्रैक्टिस कर रखी है ना, और इस तरह के 2 प्रश्न आपने अटेम्प्ट ले लिया ना, बहुत ज़्यादा स्कोर गेन होंगे। आसान प्रश्न लगभग
बॉडी पार्ट सबका एक ही है, कंक्लूजन लगभग लगभग जितने भी लिखते हैं ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। पर यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में आप अपने अप्रोच को सही तरीके से, अपने इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है सही तरह से यूटिलाइज किया जाए और इससे डायनेमिक बनाकर लिखा जाए। यानी आप इसे डायनेमिक यानी अच्छे तरीके से लिख सकते थे और इस पर ज़्यादा स्कोर लिए जा सकते थे जीएस पेपर में इस तरह के प्रश्न। फिर अगले प्रश्न देखें, बिहार राज्य के प्राकृतिक आपदाओं के अपेक्षित राहत पाने के लिए कोई उपयुक्त योजना नहीं है, इस संबंध में एक औचित्यपूर्ण योजना प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आपको फैक्चुअल प्रश्न है और यहाँ पर आपको एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, देन आप इस प्रश्न को भी आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। और ये रहा आपका डीआई से प्रश्न और डीआई सेगमेंट थर्ड में आते हैं। अब यहाँ पर कुछ ये प्रश्न पूछे गए, तो ये थे आपके आज का सीडीपीओ का। ये मैं एक बार स्लो मोशन में स्क्रॉल करता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। या इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर आसानी से सीडीपीओ का आज का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह का आज का पेपर है और काफ़ी हद तक स्कोर गेन किए जाने वाला पेपर है। यानी कुछ प्रश्न ईजी रहे, जैसे संथाल विद्रोह बेसिक सा प्रश्न है, सब लोग जान रहे, फैक्चुअल प्रश्न है, आसानी से लिखे जाने वाले प्रश्न है। और यहाँ पर ये, अब मैं तो सजेस्ट यही करना चाहूँगा, जो लोग भी आसान प्रश्न को उठाते हैं, इससे अच्छा है कि किसी राइटिंग को जितना ज़्यादा इन्हेंस करके लिखा जा सकता है वैसे प्रश्न को उठाना चाहिए। हाँ, यदि आपके उस प्रश्न से रिलेटेड आपका पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तब भी आप उस प्रश्न को हाथ लगा सकते हैं। यदि नहीं इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तो हाथ लगाना भी गलत होगा। आप बेसिक सा प्रश्न, आप श्रीलंका के क्राइसिस के ऊपर प्रश्न के आप देख सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अमेरिकी डॉलर के भारत की अर्थव्यवस्था के जो हाश हो रहे हैं भारतीय मूल्यों को, इसके ऊपर आप ज़्यादा देख सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न को आप इग्नोर करना ही, जैसे यूएन वाले प्रश्न को इग्नोर करना ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन इन्फॉर्मेशन में से कितना यूटिलाइज करना, किस तरह से यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर कम से कम आपके लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। देन जाकर इसके ऊपर एक बहुत अच्छी राइटिंग लिखी जा सकती है। तो ये थे आज का सीडीपीओ का पेपर। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।